नमस्कार मित्रों, ज्ञान अड्डा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास अपनी संविधान की। और पिछली क्लास में मैंने संविधान के अनुच्छेद शायद 28 तक, अनुच्छेद 28 क्लियर हो गया था, है ना। हाँ, अनुच्छेद 28 क्लियर कर दिया था। और आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 32। ठीक है। और अनुच्छेद 29-30 जो है वो है आपका अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी। ठीक है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार क्या है। ठीक है। तो पहले ही आपका अनुच्छेद 29 जो है, 29 में कहा गया है कि 29 में अल्पसंख्यकों के शिक्षण, भाषा और उसकी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी दिया गया है। और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कोई भी, किसी भी व्यक्ति को उसकी भाषा, उसके लिंग, उसके जाति, उसके निवास स्थान, उसके धर्म इत्यादि के आधार पर प्रवेश करने को नहीं रोकेगा, प्रवेश देने से नहीं रोकेगा। तो ये आपका अनुच्छेद 29 कहता है। ठीक है। और अनुच्छेद 30 कहता है जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी पसंद से शिक्षण संस्थाओं में, जो उनकी खुद की शिक्षण संस्थाएं होंगी, उनकी स्थापना और उनका पोषण करने का पूरा अधिकार है। ठीक है। उनकी स्थापना और उनका पोषण करने का भी पूरा अधिकार दिया गया है। और राज्य जो इनकी शिक्षाओं को, मतलब इनकी शिक्षण संस्थाओं को, मतलब जो राज्य होगा वो इनकी शिक्षण संस्थाओं को सहायता राशि देने के लिए इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो उनकी जाति क्या है, उनका भाषा क्या है, उनका मजहब क्या है, उनका धर्म क्या है ना। इस आधार पर वो कतई विभेद नहीं करेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 29 क्लॉज 1। ठीक है। अनुच्छेद 29 का क्लॉज 1 कहता है कि भारत के नागरिकों के प्रत्येक वर्ग, भारत के नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को, भारत के नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा या लिपि है, ठीक है, भारत के नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिनकी अपनी भाषा और लिपि है,
उसे बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 29 का क्लॉज 1 जो कहता है, भारत के नागरिकों का प्रत्येक वर्ग जिसकी अपनी भाषा हो, ठीक है, जिसकी अपनी भाषा है, अपनी लिपि है और उसकी संस्कृति है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि भारत के संविधान में किसी भी वर्ग की भाषा, लिपि या उसकी संस्कृति को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और इसी का क्लॉज 2 कहता है, क्लॉज 2 कहता है कि राज्य द्वारा स्थापित कोई भी संस्था, ठीक है, राज्य द्वारा स्थापित कोई भी संस्था राज्य द्वारा स्थापित कोई भी संस्था या राज्य द्वारा पोषित कोई भी संस्था, ठीक है, जिसमें प्रवेश के लिए चलिए लिख लेते हैं पहले, राज्य द्वारा स्थापित या राज्य द्वारा पोषित कोई भी संस्था कोई भी शिक्षण संस्था लिखिए, किसी व्यक्ति को कोई भी संस्था किसी व्यक्ति को उसके विशेष भाषा, धर्म, लिंग, जाति, निवास स्थान, एवं संस्कृति के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए क्लास 29 अनुच्छेद 29 क्लॉज 1 कहता है कि भारत के लोगों का प्रत्येक वर्ग जिनकी अपनी भाषा, अपनी लिपि एवं अपनी संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, और अनुच्छेद क्लॉज 2 ये कहता है कि राज्य द्वारा स्थापित या राज्य द्वारा पोषित
ठीक है, यानी राज्य निधि द्वारा पोषित, राज्य अगर किसी संस्था का पोषण कर रहा है यानी कि उसे चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करा रहा है, तो ऐसी संस्था को उस किसी भी ऐसी संस्था में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश उसके भाषा, जाति, लिंग, मूलवंश, है ना, और निवास स्थान, संस्कृति के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोकेगी। ठीक है, चाहे वो किसी धर्म का बच्चा हो, किसी संप्रदाय का बच्चा हो, वो सरकार द्वारा पोषित किसी भी धर्म की कॉलेज हो या स्कूल है, शिक्षण संस्था किसी भी धर्म का हो, उसे नहीं रोका जाएगा प्रवेश देने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि मदरसा है तो उसमें किसी गैर मुस्लिम को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर मदरसा शिक्षण संस्थान, मदरसा जैसा शिक्षण संस्थान है, वो अगर राज्य द्वारा पोषित है तो उसे किसी भी अन्य धर्म के बच्चे को वहाँ प्रवेश देने को रोका नहीं जाएगा, उसे प्रवेश देना ही पड़ेगा। अगर सामान्य स्कूल है, उसमें किसी मुस्लिम या किसी बौद्ध धर्म का बच्चा अगर आता है तो उसे भी प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। ये कहता है क्लॉज 2। और क्लॉज 1 आपका भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। और इसमें एक याद करने वाली बात है, जो संस्कृति शब्द है, संस्कृति शब्द जो है वो भारत की संविधान में जहाँ पर जो मूल अधिकार दिए गए थे, मूल अधिकारों में जहाँ पर ये भाषा, लिपि और ये निवास स्थान और जाति, लिंग के आधार पर विभेद की बात करी गई थी, उसमें संस्कृति शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि संस्कृति शब्द किस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है, तो संस्कृति शब्द आपका अनुच्छेद 29 में प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए, आई होप कर लिया होगा। चलो अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। अनुच्छेद 30।
चलो, धर्म की जगह यहाँ अल्पसंख्यक कर लीजिए। मजा नहीं आ रहा है, बात बन नहीं रही है। ठीक है, चलो, अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं में और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उनके पोषण करने का अधिकार होगा। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उनके पोषण का अधिकार होगा। संस्थाओं की स्थापना, अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण करने का अधिकार होगा तथा साथ ही साथ राज्य ऐसी शिक्षण संस्थाओं को सहायता प्राप्त करने में इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि उक्त संस्था जो शिक्षण संस्था है वो भाषा एवं अल्पसंख्यक के प्रशासन में संचालित है। ठीक है, तो ये थे आपके अनुच्छेद 29-30 और इनमें कुछ खास था नहीं, बस केवल दो ही बातें थी। एक तो थे आपके अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार थे, तो शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी में अनुच्छेद 29 में आपका शिक्षा और संस्कृति बनाए रखने का भाषाई आधार पर और अपना संस्कृति बनाए रखने का अधिकार था। और दूसरा आपका जो अल्पसंख्यक है उनकी वो अपने पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका पोषण कर सकते हैं, और सरकार इस चीज़ पर विभेद नहीं करेगी कि उक्त जो शिक्षण संस्था है वो किसी अल्पसंख्यक के संचालन में है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं, नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 जो है, इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, और जो इसके उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। ठीक है, और जो ये आपका संवैधानिक उपचार हैं, इनके अधिकार के उल्लंघन पर जो शिकायत है कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, उल्लंघन की जो शिकायत करता है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, और कहाँ करेगा? वो करेगा आपका अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत आपका हाई कोर्ट में। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक या कोई भी गैर नागरिक, नागरिक और गैर नागरिक दोनों में से कोई भी ये अपील कर सकता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, और इसके लिए रिट जारी करने के लिए कोई भी याचिका दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, और इसे न्यायालय की रिट आदेश का इसमें जो न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिट या आदेश का, रिट को ही हिंदी में आदेश का कहते हैं, रिट या आदेश का जारी करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 32। डॉक्टर BR अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, और अधिकार के उल्लंघन की अपील अधिकार के उल्लंघन की अपील कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, तो आज यहीं तक, बाकी आपका क्लास यहाँ के बाद ही कंटिन्यू किया जाएगा यहीं से। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।